तो इस प्रोग्राम को जब हम रन कर रहे हैं क्यू बेसिक में, इस प्रोग्राम को जब हम रन कर रहे हैं F5 करके, तो मेरा स्क्रीन में क्या आ रहा है, वेलकम टू बेसिक, ये 10 बार आ रहा है। क्यों 10 बार आ रहा है? क्योंकि मेरा कंडीशन 10 बार मैच किया हुआ है। इनिशियलाइजेशन क्या है, 1। लूप कब तक काम करेगा? जब तक मेरा a का वैल्यू बिलो 10 रहेगा। जब तक a का वैल्यू बिलो 10 रहेगा तब तक मेरा ये बॉडी ऑफ लूप में हम काम करेंगे। और यहाँ पर इंक्रीमेंट इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, a इक्वल टू a+1 को बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जो लूप जब घूमेगा उसका वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है, उसका भी एग्जांपल्स में आएंगे हम। ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो करेंगे हम वो है यहाँ पर वेलकम टू बेसिक के जगह पे हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट a। देखो इस बार a हम कोटेशन के अंदर नहीं लिखे, इस बार हम a को कोटेशन के अंदर में नहीं लिखे। कोटेशन के अंदर में जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है कांस्टेंट। तुम जो लिखोगे, जैसे लिखोगे वैसे ही वो प्रिंट होगा, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। और कोटेशन के बाहर हम लिखे मतलब यहाँ पर का वैल्यू ऑफ a प्रिंट होगा। तो एट प्रेजेंट a का वैल्यू कितना है? एट प्रेजेंट a का वैल्यू कितना है? बोलो 1। तो 1 प्रिंट आएगा क्योंकि कंडीशन मैच कर रहा है, 1 तो बिलो 10 है। तो प्रिंट में क्या आएगा? प्रिंट में आएगा 1 a का वैल्यू। जब लूप घूमेगा तब a इक्वल टू a+1 मतलब a का वैल्यू हो गया 2। 2 भी बिलो 10 है, कंडीशन मैच कर रहा है, तो प्रिंट a मतलब क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। उसके बाद 3 प्रिंट होगा, उसके बाद 4 प्रिंट होगा, 10 तक प्रिंट होगा। अगर हम लेस देन 10 लिखते तो 9 तक प्रिंट होगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल दिया हुआ है मतलब 10 तक प्रिंट होगा। 10 तक प्रिंट होने के बाद क्या तुम्हारा लूप चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। 10 तक प्रिंट होने के बाद भी लूप घूमेगा, a का वैल्यू 11 होगा। 10+1 कितना होगा? 11। जब 11 होगा तब यहाँ पर कंडीशन मैच नहीं करेगा। 11 तो लेस देन 10 नहीं है, मतलब मुझे बॉडी ऑफ लूप में घुसने का परमिशन नहीं देगा। हम कुछ देर पहले समझा चुके हैं, ये बॉडी ऑफ लूप में हम तब घुसेंगे जब मेरा कंडीशन मैच करेगा। तो 11 जब हो जाएगा तब बॉडी ऑफ लूप में घुसने का तो कोई चांसेस नहीं रहा मेरा, तो आउट ऑफ लूप चले जाएंगे और मेरा जो स्क्रीन में मेरा जो आउटपुट है वो मेरे पास शो करेगा। क्लियर? तो बाद में लिखना, ये समझ में आ गया? तो कुछ डाउट्स तो नहीं है? ओके। तो इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट मिलेगा। हम आउटपुट दिखा देते हैं, यहाँ पर आउटपुट हम दिखा देते हैं 1 से लेकर 10 तक मेरा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब इसको चेंज करते हैं, इनिशियलाइजेशन को कर देते हैं 10। इनिशियलाइज वैल्यू कितना कर दिए? 10। कंडीशन दे देते हैं लूप चलेगा मेरा अप टू 20 तक। जब तक a का वैल्यू बिलो 20 रहेगा तब तक मेरा लूप चलेगा और a इक्वल टू a+1 जैसा था वैसा ही होगा। तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो मेरा आउटपुट में क्या आने वाला है? ऋषिका बताओ। 10 से 11 आएगा, 10 एंड 11 टू 20 या 10 टू 20? 10 टू 20, बिकॉज इनिशियलाइज वैल्यू तो मेरा 10 है और 10 तो 20 से कम है, तो पहला प्रिंट तो मेरा 10 आएगा। और लेस देन इक्वल टू 20 लिखा हुआ है मतलब 20 तक आएगा। तो इसको अगर हम रन करते हैं, तो 10 से लेकर 20 तक मिलेगा। मतलब इनिशियलाइज वैल्यू ऐसा नहीं है तुम्हें 1 से ही शुरू करना है, ठीक है ना? वो तुम्हारा रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा इनिशियलाइजेशन क्या रहेगा। अब हम करते हैं a इक्वल टू 10, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लूप कब तक चलेगा? जब तक a का वैल्यू मोर देन 1 रहेगा। जब तक a का वैल्यू 10, तो 10 का वैल्यू तो मोर देन 1 है, तो 10 प्रिंट होगा यहाँ पर। तो कितना दूर तक प्रिंट होगा? वेरी गुड, इनफिनाइट लूप चलेगा ये, क्योंकि ये जितना भी नंबर प्रोड्यूस करने वाला है ऑल नंबर इज मोर देन 10। जो भी अपकमिंग नंबर आएगा ऑल मोर देन 10, बिकॉज अभी तो 10 है, 10 तो मोर देन 1 है, सॉरी मोर देन 10 नहीं, मोर देन 1। कंडीशन मेरा मोर देन 1 दिया हुआ है, तो 10 तो मोर देन 1 है। जब ये घूमेगा तब ये 11 होगा, 11 भी मोर देन 1 है, 12 भी मोर, जितना भी नंबर प्रोड्यूस होगा ऑल
मोर देन 1, तो इनफिनाइट लूप चलेगा, ये एरर हो जाएगा प्रोग्राम पे, समय रुक जाएगा, मशीन हैंग कर जाएगा, इसको रन नहीं करना चाहिए, इनफिनाइट चलेगा ये। तो इसको हम नीचे कर देते हैं a इक्वल टू a माइनस 1, इसको बोला जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पहले जितना भी प्रोग्राम हम कर रहे थे उसमें मेरा रिक्वायरमेंट पड़ रहा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, यहाँ पर मेरा रिक्वायरमेंट आया डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या होगा, मेरा 10 से लेकर 1 तक प्रिंट होगा। पहले a का वैल्यू 10 है, 10 मोर देन 1 है तो 10 प्रिंट आएगा। जब ये घूमेगा तब a इक्वल टू a माइनस 1, मतलब 10 के साथ माइनस 1 होके हो जाएगा 9, 9 भी मोर देन 1 है तो 9 प्रिंट होगा। वापस जब घूमेगा तब हो जाएगा 8, 8 भी मोर देन 1 है, तो इस तरह से ये 1 तक प्रिंट करेगा। जब इसको रन करेंगे हम तो आउटपुट स्क्रीन में हम देख सकेंगे ये 10 से लेकर 1 तक मेरा रिवर्स में ये प्रिंट हो चुका है। जो नेचुरल नंबर मेरा है वो रिवर्स ऑर्डर में मेरा प्रिंट हो चुका है। क्लियर? अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, मान लो a का वैल्यू करते हैं 2, इनिशियलाइज वैल्यू कर देते हैं 2। लूप कब तक चलेगा, हम लूप को करते हैं, यहाँ पर लूप मेरा चलने वाला है a लेस देन इक्वल टू 20 तक लूप को चलाएंगे, 20 तक a को प्रिंट करेंगे और यहाँ पर कर देते हैं a इक्वल टू a प्लस 2। स्टेप क्या कर दिए 2, तो इससे मेरा जितना भी इवन नंबर है वो प्रिंट होगा। इवन नंबर एट प्रेजेंट a का वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट होगा क्योंकि 2 बिलो 20 है। जब ये लूप घूमेगा तब 2 के साथ 2 प्लस होके कितना हो जाएगा, 2 के साथ 2 प्लस होके वो 4 हो जाएगा। जब ये लूप घूमेगा 2 के साथ 2 प्लस होके वो 4 हो जाएगा। वापस जब घूमेगा 4 के साथ 2 प्लस होके 6 हो जाएगा, 8 करके 8, 10 इस तरह से मेरा ये प्रिंट होगा तुम्हारा 20 तक। जितना भी इवन नंबर है वो मेरा आउटपुट में यहाँ पर आने वाला है। जो इनिशियलाइज हम 2 किए थे उस इनिशियलाइजेशन को स्टार्टिंग नंबर को अगर हम 1 कर देंगे तो वो ऑड नंबर का प्रिंट देगा। जितना भी ऑड नंबर्स है उस ऑड नंबर्स का प्रिंट देगा वो। क्लियर? तो इस तरह से क्यू बेसिक में व्हाइल लूप का प्रोग्राम लिखा जाता है। तो व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है तुम्हें सिर्फ उसको समझना है। प्रोग्राम तो डिपेंड करेगा एज पर सिचुएशन, हम कुछ प्रोग्राम करने के लिए देंगे अभी कब क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्या होगा, इंक्रीमेंट क्या होगा, कंडीशन कितना दूर तक रहेगा, ये तो डिपेंड कर रहा है। देखो हर वक्त चेंज हो रहा है। तुम्हें क्या समझना है, तुम्हें समझना है सिंटैक्स को, जो हम एग्जांपल शुरू में दे दिए थे। कि हम जो भी काम हम लोग करते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस काम का, जहां यहां से मेरा काम शुरू हुआ। इनफिनाइट लाइफ में कुछ नहीं होता है, सब चीज का एंड होता है, हर चीज का एंडिंग होता है। तो जितना दूर तक मेरा वो काम चलेगा वो हो गया मेरा कंडीशन। अब काम कर रहे हैं मतलब थोड़ा तो आगे जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके तो इंक्रीमेंट हो रहा है। एक घर जब बनता है स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, कुछ तो एंडिंग पॉइंट होगा, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, कैसा है फ्लैट वगैरह बड़ा बिल्डिंग है तो 10th फ्लोर, 20th फ्लोर, लेकिन है एक एंडिंग पॉइंट है। अब जितना काम आगे जा रहा है उतना क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर? हम डिक्रीमेंट के ऊपर भी सोच सकते हैं। तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आए सर क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना है, ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास करता है जो लोग बाहर रहते हैं, जिन लोगों को हम कंटिन्यूअस तुम लोगों की तरह नहीं पढ़ा सकते और वो लोग भी नहीं पढ़ सकते। ऐसा बहुत स्टूडेंट मतलब पर मंथ 50 to 60 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में, कुछ आउट ऑफ कंट्री भी मेरे पास क्लास करता है कुछ टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कि मान लो एक टॉपिक है सपोज क्यू बेसिक ही मान लो टॉपिक, ये क्यू बेसिक के ऊपर 10 जन है, मान लो दिल्ली में है, पुणे में है या बेंगलुरु में है या किसी भी जगह पे है या बहुत सारा जगह पे मिल के है, तो सिर्फ क्यू बेसिक करना है। तो क्यू बेसिक हम सिलेबस पहले देखें क्या है सिलेबस में। तो सिलेबस को देख के मुझे लगा ये 1 घंटा करके अगर हम पढ़ाएंगे तो 5 क्लास का रिक्वायरमेंट हो। तो पहला क्लास हो गया तो बचा कितना 4, नेक्स्ट क्लास हो गया बचा कितना 3, तो हम उसको कर सकते हैं। कलकत्ता में, दिल्ली में, बेंगलुरु में जो लोग तुम जब बाद में अगर कुछ कोर्स करोगे, हम लोग जब पढ़ाने के लिए जाते हैं बाहर तब पैकेज में पढ़ाया जाता है आवर्स के हिसाब से। ठीक है, हम जब जाते हैं 2 दिन के लिए जाते हैं, 3 दिन के लिए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स होता है 6 घंटा, एक दिन में 6 घंटा 5 घंटा
किस तरह का टाइम ड्यूरेशन रहता है, क्लास कराते हैं चले जाते हैं, इतना घंटा क्लास करवाएंगे। अब हम भी फीस उस तरह से लेते हैं, और जो लोग वहां पर पढ़ता है, पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी उसके हिसाब से फीस पे करता है। तो अगर मान लो किसी का 10 दिन का पैकेज है, मतलब एक दिन का क्लास हो गया, मतलब उसका बैलेंस कितना रहा 9 डेज, तो हम डिक्रीमेंट में सोच सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है एज पर सिचुएशन से, हम इंक्रीमेंट में सोचेंगे या डिक्रीमेंट में सोचेंगे। रिवर्स में काउंटिंग करेंगे तो मुझे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। इसी को अगर हम और इवन नंबर को अगर हम बोलेंगे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो यहाँ पर a इक्वल टू -2 करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन रहेगा मेरा टॉप में 20 में, अगर 20 तक बोला गया है तो। क्लियर? तो लूप का मतलब है क्यू बेसिक में तुम्हें सिर्फ समझना है सिंटेक्स। ये पहले रहेगा इनिशियलाइजेशन, डू व्हाइल लिख के हम देंगे कंडीशन, अंडर लूप जो होगा वो है तुम्हारा बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट, एंड फाइनली लास्ट लाइन में तुम्हें देना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, अगर होगा भी तो कितना होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, तो डिपेंड करता है एज पर सिचुएशंस, एज पर कंडीशंस। हम बहुत सारा भी करने के लिए देंगे तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो लूप का कांसेप्ट हम बताएं, इसी में किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। श्रोतिक, हेलो, डाउट नहीं है?